आप बैठिए, जबरदस्ती बैठिए, हठ पूर्वक बैठिए, अपने बच्चों को हठ पूर्वक बिठाइए स्वयं को। इसलिए हमारे यहाँ हठ योगी कहते हैं, जो हठ करे, क्योंकि जब तक हठ नहीं करेंगे, जिद नहीं करेंगे, तब तक बात बनेगी भी नहीं। संकल्प करिए 3 घंटे की, अब तो 4 घंटे से 3 घंटे में आ गई कथा। पहले तो 3 बजे से 7 बजे तक थी, और हम तो 3 बजे ही आने वाले थे, और 7 बजे हम 1 मिनट कम नहीं करने वाले थे कि हमको प्रसंग भी पूरा करना है। और फिर मैंने कहा, तो गुरु जी को सुना रहे हैं, आप लोग आए होगे तो अच्छी बात है। तो 4 घंटे की कथा अब 3 घंटे हो गई, क्योंकि 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, तो समय थोड़ा ठीक हो गया। 3 घंटे आप आसन जमा के बैठ जाइए कि 3 घंटे बैठ करके हम कथा सुनेंगे। मन की बिल्कुल नहीं सुनेंगे, हम कथा सुनेंगे। मन की सुनेंगे, हमने अब तक मन की सुनी तो मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, और मन ही करत फजीत। गुरुदेव बार बार इस दोहे को कहते हैं, सारा खेल इसी का है। हम यदि मन के इशारों पर चलने लग गए तो न हम अपना कल्याण कर पाएंगे, न अपने बच्चों का। इसीलिए अपने बच्चों को भी कथा में जरूर बिठाओ। अच्छा, एक बात बताइए, कथा से लाभ होता है कि नहीं? आप बोलिए जरा, आप लोग बोलिए, कथा से लाभ होता है? आपको लाभ हुआ तो आप यदि अपने बच्चों को कथा में नहीं बिठा रहे हैं तो आप कितने मतलबी हो। आप वो लाभ अपने बच्चों को नहीं देना चाहते, आप वो लाभ अकेले लेना चाहते हो, बच्चों को नहीं देना चाहते। बच्चों को बलपूर्वक बिठाइए। और मैं एक बात और कहूं, अपने अनुभव की बात, क्योंकि हम तो बच्चों के लिए भी सेवा करते हैं। अभी हम जो आए जिस दिन 11 तारीख को रात को, तो लगभग 50 बच्चे एक जगह उनकी शिविर लगी थी। वो इस समय कम था, इसीलिए 5 दिन का था। 5 दिन बच्चे एक आश्रम में रहे। वहां पर उनके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक का उनका पूरा दिन का ये। और वो जप करना, ध्यान करना, कुछ चर्चा करना। उसमें 4 दिन की, इसमें हमने 4 थीम रखी थी, और वो बच्चों को बताया भी और उस पर उनका चिंतन भी करवाया। पहले दिन की थीम थी कि बाल भक्त, यानी बच्चे होते हुए भी हम भक्त कैसे बन सकते हैं, बच्चे होते हुए भी भक्ति कैसी कर सकते हैं। जैसे ध्रुव जी ने की, प्रहलाद जी ने की। ध्रुव प्रहलाद ने यदि बाल्यावस्था में भक्ति की तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? बच्चों का इतना उत्साह बना, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे बैठ करके जप करने लगे, और बैठ करके जो पढ़ाते वो पढ़ते, लिखते। दूसरे दिन की थीम थी बाल संग, यानी बच्चों का संग कैसे हो। आजकल माता पिता इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाद में रोते हैं, हमारे बच्चे बिगड़ गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए। आपने तब ध्यान नहीं दिया जब ध्यान देना था कि बच्चों का साथ कैसे हो, संग कैसे हो। इसलिए सूरदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही, तजी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। तजी मन हरि विमुखन को संग, जिनका संग करने से भक्ति में बाधा बनती हो, उनका संग त्याग दो। जिनका संग करने से हमारी बुद्धि कुबुद्धि होती हो, हमारे भीतर बुरे विचार आते हो, बुरी आदतें बनती हो, उनका संग त्याग दो। तजी मन हरि विमुखन को संग, ऐसा कर रहे हैं सूरदास जी। तो संग के ऊपर चर्चा हुई। तीसरे दिन की थीम थी बाल वीर, यानी बच्चे होते हुए भी कैसे हम अपने जीवन को कमजोरियों से नहीं बल्कि शक्ति से भरपूर कर सकते हैं। संसार में, समाज में रह करके कोई हमारे साथ गलत ना कर सके, ऐसा सामर्थ्य हमारे भीतर आए। और चौथे दिन की थीम थी बाल विज्ञान, बच्चे होते हुए भी हम कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। छोटी सी अवस्था में ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, वो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
इसलिए बच्चों के साथ रहते हुए उनको समझने का कि उनको जरूरत क्या है, उनको क्या आवश्यक है, उनको कैसे हमें उनको लेना चाहिए। प्राय दो प्रकार के माता पिता, या तो बच्चों को बहुत मोह लगा देते हैं या तो बच्चों को एकदम छोड़ देते हैं। नहीं, संयम, बच्चों को प्यार दें। 4 लोग आ गए, उनके सामने अपनी राम कथा सुनो, अपनी व्यथा शुरू कर देते हैं। क्या करें गुरुजी महाराज, हमारा ये बेटा पढ़ता है नहीं, बेटी है वो भी इधर उधर भागती रहती है, बेटा है वो भी ऐसा है, नालायक है, मूर्ख है, सारे दुर्गुण गिना देते हैं 4 लोगों के सामने। अब बच्चे सोचते हैं चलो माता पिता ने हमको प्रमाणित कर दिया कि हम बुरे हैं तो अच्छे हैं जब बुरा हमको प्रमाणित कर दिया तो बुरे ही बनते हैं। नहीं, हमने अवलोकन किया, सबसे ज्यादा अपमानित यदि कोई महसूस करते हैं तो बच्चे महसूस करते हैं। 4 लोगों के बीच में कभी भी बच्चों को आप बुरा मत कहो। 4 लोग यदि घर में आए तो अपने बच्चों का परिचय ऐसे कराएं, महाराज मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, मेरी बात सुनता है, अपनी माँ की बात सुनता है, घर का काम करता है। और थोड़ी सी पीछे से बता दो सब कुछ तो अच्छा है, बस पढ़ाई में थोड़ा सा मन कम लगता है, पढ़ाई और कर ले तो इसके जैसा बच्चा मेरे को संसार में कहीं मिल नहीं सकता। तो उसको लगेगा मेरे माता पिता मुझे कितने अच्छे से देखते हैं, मुझे क्या चाहते हैं। तो बच्चे वैसा बनने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों को कथा में जरूर लाओ। ये प्रश्न उनका नहीं, उनके भविष्य का है। वो कथा सुनेंगे, एक बात भी यदि उनके मन में बैठ गई, वो ना हो उनका जीवन बदल जाए। और ऐसा होता भी है। एक झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगा रही है, घर से निकले, सोचा विरक्त हो जाऊं, बैरागी बन जाऊं। बीच रास्ते में खड़े थे, झाड़ू लगाने वाली कही महाराज या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, बीच में खड़े क्यों हो? झाड़ू लगाने वाले की बात को सुन करके उनको बोध हुआ, रे बहुत अच्छी बात कह रही है, इसने तो पूरा सार कह दिया, जीवन का सार कह दिया, या तो अच्छे से साधु ही बनो या अच्छे से ग्रस्त ही बन जाओ, बीच में नहीं रहना चाहिए, बीच में अटकना नहीं चाहिए। उसी समय निर्णय ले लिया और विरक्त हो गए, ज्ञान के मार्ग पर चले। एक साधु की कहानी। एक बात गोस्वामी जी को लग गई, अपनी धर्म पत्नी की एक बात लगी और उस एक बात ने उनको बैरागी बना दिया, विरक्त बना दिया, परम ज्ञानी बना दिया। एक बात, न जाने कौन सी एक बात किसी को लग जाए, चुभ जाए, उनके हृदय को भा जाए और हमारा जीवन बदल जाए। ऐसे कितने ही लोग हमें मिलते हैं, कहते हैं महाराज वहां की कथा सुनी, आपने उस समय वो बात कही, हमें याद भी नहीं कि हमने वो बात कही, क्योंकि 7 दिन इतना कुछ कहा जाता है, उसमें क्या क्या बात कही वो सब तो याद नहीं रहती। पर कहते हैं महाराज आपने जो वो बात बताई थी ना, वो बात मैंने सुनी तो मैंने उस समय विचार किया। आज भी कुछ समय पहले कोटद्वार में कथा थी, वहां के कुछ भक्त आए थे तो आगे की कथा के लिए, तो वो कह रहे थे कि आप सुबह सुबह भ्रमण करें, क्यों हमारा नियम और अभी भी चल रहा है, सुबह हम जैसे ही कहीं स्नान करके या यहाँ पे स्नान करने से पहले ही 3:30 बजे निकलते हैं, तो 4-5-6 चक्कर लगा करके फिर स्नान करते हैं। वहाँ ये था स्नान करने के बाद 3 बजे उठे, 4 बजे स्नान करके निकल जाते थे, 4:30 बजे तिलक वगैरह करके भ्रमण करने जाते थे, तो वो भी साथ में आते थे। एक दिन साथ में जो आ गया, दूसरे दिन कोई आता नहीं था। हम लोग चलने की थोड़ा रफ्तार अच्छी है, तो उन्होंने कहा कि वो आदत मेरे लिए वरदान बन गई। जब से आपने वहां कथा विराम की, मैं अपने घर गया, तब से नियम बन गया कि अब रोज 4 बजे उठता हूं, 4:30 बजे स्नान करके निकल जाता हूं टहलने के लिए। अब न जाने हमारी किस बात से या आपकी किस बात से एक बात किसी को लग जाए और जीवन बदल जाए, ऐसा अनुभव किसी का भी हो सकता है। तो आपके बच्चे यदि सुनेंगे, न जाने कौन सी एक बात उनके मन को भा जाए और उनका जीवन बदल जाए।